BJP MP from Unnao, Sachidanand Hari Sakshi, who was alleged to be absconding in the Babri demolition case, clarified while being given a clean chit that the news of him being missing was a human error. BJP MP from Unnao was summoned in the special court for Babri Masjid demolition case. The court has rubbished the charges by the CBI and has given him a clean chit. The leader said that it is wrong to say that he was absconding. He said that it was a human error and he had been regularly visiting Parliament. The court has also come down heavily on the CBI. It was a short while back that Sakshi Maharaj and 6 others were declared absconders in the Babri demolition case. तो मेरी बातों से न्यायालय सहमत था और सीबीआई की बातों से न्यायालय सहमत नहीं था। तो न्यायालय को स्वयं लगा कि हाँ, इस पक्ष से सीबीआई पक्ष से कहीं गलती हुई है, तो तत्काल उन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया और सीबीआई ने सॉरी कहा, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमसे गलती हो गई। उन्हें भी महसूस किया क्योंकि ये कहना साक्षी जी भाग गए, ये साक्षी जी मिले नहीं, तो इस पर तो कोई विश्वास इसलिए नहीं कर सकता। पार्लियामेंट चल रहा है, रोज हाजिरी लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अपने क्षेत्रीय मुद्दे उठा रहा हूँ। तो अगर इसकी भी प्रक्रिया थी, अगर आवश्यकता थी, तो हमारे महासचिव को चिट्ठी लिखी जा सकती थी कि साक्षी जी इस केस में वांटेड है और महासचिव हमको अवगत करा सकते थे। लेकिन किसी विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। मुझे लगता है इसीलिए इस मामले को तत्काल जज साहब ने वापस ले लिया। Sakshi Maharaj, speaking on the UP government, said that the law and order in the state had gone for a toss. He also clarified that the new governor had been appointed in the state of UP, and when a report on the scenario is sent to the centre, a call will be taken on whether or not president's rule should be imposed on the state. दुर्भाग्य है कि जब जब इस प्रदेश में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बलात्कारी, माफिया, भूमाफिया, अपहरणकर्ता, जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो कहते हैं हमारी सरकार आ गई, अब हमारा कोई बिगाड़ेगा क्या। तो इन तत्वों की एक सरकार में भागीदारी हो जाती है और ये तत्व बेलगाम हो जाते हैं, और जब तत्व बेलगाम हो जाते हैं तो क्राइम चरम पर हो जाता है। तो लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, लगता है कि माफियाओं का राज्य है। कानून कहीं दिखाई देता ही नहीं। Powered by NNIS.